हेलो ऑल। एंगुलर के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट फॉर्म्स क्या है। ओके। तो जैसे आपने देखा है कि एंगुलर 22 की एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो जिसमें हम पहले वीडियो में हमने देखा कि एंगुलर का 22 वर्जन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स देखे, देन डेटा बाइंडिंग देखा, हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स देखे, प्लस प्लस वेरियस हमने डायरेक्टिव्स देखे। ओके। तो आज के इस हम वीडियो में देखेंगे कि टेम्पलेट फॉर्म क्या है। बेसिकली एंगुलर में तीन डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स अवेलेबल है। टेम्पलेट फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म एंड सिग्नल बेस्ड फॉर्म इज आल्सो अवेलेबल। ओके। तो एक एक करके हम वीडियो में ये देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट फॉर्म को कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों होती है यूजर को, कि जो भी मतलब डाटा है तो उसको कलेक्ट करके डाटाबेस में स्टोर करना है या सर्वर साइड सेंड करना है या डाटा की वैलिडेशन करनी है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ओके। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट फॉर्म का कैसे यूज़ करना है एंगुलर में। तो इस टेम्पलेट फॉर्म का यूज़ करने के लिए हमें डिफरेंट डायरेक्टिव्स जो भी यूज़ करने हैं, कि वो तो है कि एनजी मॉडल का हम यूज़ करते हैं, एंड एनजी फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। ओके। तो ये हम देखेंगे। एंड डिफरेंट वैलिडेशंस का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है हमारे HTML फाइल में, तो वो हम देखेंगे। ओके। तो टेम्पलेट फॉर्म और मतलब ये अचीव करने के लिए हमें एक यहाँ पे फ्री प्रोजेक्ट एपीआई करके एक साइट है। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। तो ये प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट मतलब एपीआईज आपको एंड पॉइंट मिलेंगे, एंड वो एपीआईज का यूज़ करके आप आपके एप्लीकेशन में HTTP क्लाइंट का यूज़ करके डेटाबेस इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये टेम्पलेट फॉर्म का यूज़ कैसे करना है, वैलिडेशन कैसे करना है, ये वाला पार्ट देखेंगे। एंड जो भी एक्चुअल एपीआई इंटीग्रेशन है वो हम आगे वाले जो भी वीडियोस है हमारे उसमें हम करके ये देखेंगे। ओके। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट बैंक लोन का प्रोजेक्ट है, इसमें डिफरेंट एपीआईज अवेलेबल है, जैसे गेट ऑल यूजर्स है, डाटा को पोस्ट करने के लिए लॉगिन पेज के लिए पोस्ट एपीआई है। ओके। तो रजिस्ट्रेशन कस्टमर करके ये भी पोस्ट एपीआई है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला मैं दिखाती हूँ, तो रजिस्टर कस्टमर के लिए ये वाली रिक्वेस्ट बॉडी है, मतलब इस फॉर्मेट में आपको डेटा पोस्ट करना है। ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट रहेगा टू यूज़ दिस एपीआई। इस एपीआई को यूज़ करने के लिए इस फॉर्मेट में आपको डेटा भेजना है बैकएंड साइड पे। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंट गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट जितने भी एपीआईज है, तो उनका हर एक एपीआई का फॉर्मेट अवेलेबल है, एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये आप इंटीग्रेट करके या यूज़ करके आप आपके एप्लीकेशन में देख सकते हैं। कॉलेज प्रोजेक्ट है, देन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉई ऐप है। यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए क्रिएट एम्प्लॉय नाम का एंड पॉइंट है, एंड उसमें मतलब डिफरेंट किस फॉर्मेट में आपको डेटा भेजना है बैकएंड साइड पे, तो इस फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, मतलब जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज के रिलेटेड एंटिटी प्रॉपर्टीज है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसी फॉर्मेट में आपको बैकएंड साइड पे भेजनी है। ओके। अब आपके मतलब इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट कंपटीशन नाम का एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है। अब इसमें पोस्ट एंड रजिस्टर नाम का एक एपीआई है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉलेज नेम एंड रोल, इतने सारे इसके प्रॉपर्टीज। इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। अब ये वाला हम आप आज के इस वीडियो में इंटीग्रेट कर, मतलब इसके लिए हम कैसे किस तरीके से फॉर्म डिजाइन करना है, कैसे वैलिडेशन करना है, तो इस वाले वीडियो में हम वो देखेंगे। ओके। तो टेम्पलेट फॉर्म का मेनली यूज होता है, या इन जनरल एंगुलर में फॉर्म का यूज होता है कि डाटा को कलेक्ट करना है, उसको वैलिडेट करना है, एंड यू कैन सेंड दैट डेटा टू द बैकएंड साइड। ओके। अब टेम्पलेट फॉर्म के लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एनजी मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, एंड उस मॉड्यूल का नाम है फॉर्म्स मॉड्यूल। तो इस फॉर्म्स मॉड्यूल का यूज करके हम एनजी मॉड्यूल का यूज करेंगे। ओके। इस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस VS कोड में एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, दैट इज अ टेम्पलेट फॉर्म, एंड उसका इंटीग्रेशन मतलब ये राउट्स app.routes.ts फाइल में इसको ऐड किया है, एंड HTML में भी अकॉर्डिंगली
लिंक ऐड कर दिए है। ओके, अब हम यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं फॉर्म को। तो ये फॉर्म डिजाइन करने के लिए हमें जिस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे। अब ये मेरा कौन सा है यहाँ पे कि एक रजिस्टर, यहाँ पे पोस्ट पोस्ट यूटिलिटी है हमारी, एंड जो भी कंपटीशन है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट के लिए है ये, तो स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए है। तो स्टूडेंट का फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कॉलेज नेम एंड उसका रोल आएगा। ओके, तो रोल मतलब स्टूडेंट के लिए हो सकता है या एडमिन के लिए हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया है। इस फॉर्मेट में हमें डेटा को सेंड करना है। तो उसको हमें क्या करना है, पहले हमारी क्लास फाइल में आना है, कंपोनेंट फाइल में, उस फॉर्मेट में हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है एक। तो मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ यूजर ओबीजे ऑफ टाइप एनी इक्वल टू। अब मुझे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उस फॉर्मेट में। ओके, इसको जस्ट मैं, फुल नेम मेरा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ईमेल स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, देन पासवर्ड है स्ट्रिंग, कॉलेज नेम भी स्ट्रिंग, मतलब सभी जो भी जितना भी डेटा है मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए मुझे। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हमारी फर्स्ट स्टेप कौन सी रहेगी कि जिस फॉर्मेट में भी आपका डेटा आपको बैकएंड पे भेजना है, तो उस फॉर्मेट में आपको आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। अब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते समय अभी मैंने यहाँ पे एनी लिया है। तो ये एनी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास इस पर्टिकुलर मतलब जिस फॉर्मेट में मेरा डेटा है, तो उसका मैंने क्लास या इंटरफेस डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी एनी लिया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आपको पहले क्लास या इंटरफेस बनाना है, एंड उस टाइप का डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इस यहाँ पे एनी की जगह पे आप वो क्लास का नेम दे देंगे या इंटरफेस का नेम आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें फॉर्म डिजाइन करना है, मतलब HTML फॉर्म हमें बनाना है। तो मैं चैट जीपीटी का यूज करके एक HTML फॉर्म डिजाइन कर देती हूँ। तो मैंने ये वाला चैट जीपीटी के लिए मतलब कमांड दिया था, मुझे एक फॉर्म डिजाइन करना है, सिर्फ HTML फॉर्म चाहिए मुझे। तो ये वाला मेरा कमांड है। तो उसके लिए चैट जीपीटी ने मुझे ये वाला फॉर्म डिजाइन करके दिया है, तो सेम वहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे जो भी हमारी HTML फाइल है वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एंड मतलब यूज़र जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब इनपुट फॉर्म ये वाला रहेगा। एंड ऑन द राइट साइड आपको एक टेबल फॉर्मेट में मतलब जो भी यूज़र ने डाटा इंटर किया है वो टेबल फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए यहाँ पे राइट साइड में एक टेबल फॉर्मेट में डेटा हमने बना दिया है, यहाँ पे डिज़ाइन किया है एक टेबल ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉलेज नेम एंड रोल, मतलब ये सारे इनपुट फील्ड्स हैं। एंड सबमिट बटन के ऊपर जब भी यूज़र क्लिक करेगा, हमें ये डाटा यूज़र से एक्सेप्ट करना है, मतलब ये वाला इनपुट डेटा हमें चाहिए। एंड सबमिट, जो जब भी यूज़र सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा, हमें वो डेटा बैकएंड पे भेजना है। तो इस वीडियो में हम बैकएंड का कोई इंटीग्रेशन मतलब API इंटीग्रेशन नहीं करने वाले, सिर्फ डेटा हम एक्सेप्ट करेंगे एंड कुछ वैलिडेशंस के रूल्स यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे फॉर्म जो जो भी फॉर्म डिज़ाइन किया है, तो उसके लिए हम टेम्पलेट फॉर्म का यहाँ पे यूज़ करें, तो कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हमें फॉर्म पे करने होंगे। वो मॉडिफिकेशंस क्या है मैं बता देती हूँ। तो पहले हमारा जो भी यूज़र ऑब्जेक्ट हमने कंपोनेंट फाइल में क्रिएट किया था, अब हम यहाँ पे टेम्पलेट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें NG मॉडल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल हमें चाहिए, फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर देती हूँ मैं। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कि फॉर्म्स मॉड्यूल का इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में टेम्पलेट फॉर्म का यूज़ करें, NG मॉड्यूल का यूज़ करें, इसलिए हमें ये फॉर्म्स मॉड्यूल चाहिए। ओके, अब NG मॉड्यूल जितने भी हमारा इनपुट है, तो इनपुट के लिए हम वो NG मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इनपुट हमारा फर्स्ट है कि फुल नेम हमें यूज़र से चाहिए, तो ये वाला यहाँ पे मैं NG मॉडल का यूज़ कर देती हूँ। तो NG मॉडल ऐसे हमें यहाँ पे यूज़ करना है, NG मॉडल इक्वल टू। अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है यूजर ओबीजे, तो इसको मैंने कॉपी किया है यहाँ से, एंड यूजर ओबीजे डॉट। अब मुझे चाहिए फर्स्ट फील्ड मेरा है फुल नेम, तो फुल नेम मुझे
चाहिए। फर्स्ट मेरा मतलब जो भी कंट्रोल है, इनपुट कंट्रोल है मेरा टेक्स्ट टाइप का, एंड उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्म डिजाइन कर रही हूँ। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट चेंज मुझे मतलब उसके लिए एनजी मॉडल यहाँ पे चाहिए। अब ये एनजी मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं हम, मतलब जो भी यूजर ने डेटा इंटर किया है वो हमें चाहिए, वो हमें सेव करना है। ओके, ऑन द क्लिक ऑफ बटन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एनजी मॉडल का यूज किया है डेटा बाइंडिंग के लिए। सेकंड है हमारा ईमेल, तो ईमेल के लिए भी सेम यूज कर देती हूँ मैं यहाँ पे। जस्ट जितने भी इनपुट फील्ड्स है तो उसके लिए ये एनजी मॉडल मुझे बाइंड करना है, तो ये वाला मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि फर्स्ट हमारा फुल नेम था, उसके लिए मैंने फुल नेम के लिए ये वाला दिया। सेकंड हमारा ईमेल है। नेक्स्ट हमारा पासवर्ड है। देन कॉलेज नेम है एंड रोल है। तो इतने सारे चेंजेस हमें चाहिए थे, वो वाले चेंजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बटन है हमारे पास। तो जैसे यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा, हमें क्या करना है, डेटा को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सेव करना है हमारे कंपोनेंट फाइल में। तो यहाँ पे क्लिक इवेंट ऐड कर देती हूँ मैं, क्लिक इक्वल टू यहाँ पे ऑन सेव, ऑन यूजर सेव कर देती हूँ। ये वाली मेथड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की है। सेम मेथड को मैं कॉपी करके मेरे क्लास फाइल में इसका इम्प्लीमेंटेशन करूँगी। तो पहले मुझे एक डिबगर ऐड करना है, मतलब ये कैसे कॉल होता है हम लोग देखेंगे। एंड हमारा जो भी डेटा मिलेगा हमें इस वाले ऑब्जेक्ट में मिलने वाला है। तो इसको मैं दिस डॉट, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, दैट इज अ यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका जो भी डेटा है हमें कांस्टेंट एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें वो डेटा को हम सेव करके देखेंगे कि किस फॉर्मेट में डेटा हमें मिल जाएगा। इस HTML को भी सेव किया मैंने, एंड जस्ट इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, इंटर फुल नेम, मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे डाली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू ऐड कर रही हूँ कुछ तो। ओके, अब सबमिट बटन के ऊपर मैंने मतलब डिबगर ऐड किया है, देखते हैं हम कैसा ये डेटा हमें मिल मिल रहा है। सबमिट के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये ओके। अब देखिए यहाँ पे जो भी डेटा है मेरा एरर है, एंड मुझे डेटा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी के लिए सारे फील्ड्स मेरे एम्प्टी है। तो यहाँ पे कंसोल पे अब देखेंगे तो एक एरर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इफ एनजी मॉडल इज यूज विद इन अ फॉर्म टैग, नेम एट्रीब्यूट मस्ट बी सेट और द फॉर्म कंट्रोल मस्ट बी सेट और द फॉर्म कंट्रोल मस्ट बी डिफाइंड एज अ स्टैंड अलोन। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एनजी मॉडल का जब भी आप यूज कर रहे हो आपके एप्लीकेशन में, मतलब टेम्पलेट फॉर्म का जब भी यूज कर रहे हो, तो जितने भी आपके इनपुट फील्ड्स है तो उसके लिए यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट कंपलसरी है। तो नेम इक्वल टू आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो जितने भी हमारे इनपुट फील्ड्स है तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज अ नेम एट्रीब्यूट। ओके, तो जितने भी यहाँ पे इनपुट कंट्रोल्स है उसके लिए मैंने वो असाइन कर दिया है। जस्ट इसको नेम की वैल्यू हम चेंज करें। तो सेकंड वाला है हमारा ईमेल है, तो यहाँ पे नेम इक्वल टू ईमेल किया मैंने। पासवर्ड है, नेम इक्वल टू पासवर्ड असाइन किया। देन नेक्स्ट है कॉलेज नेम नाम का फील्ड है हमारा, उसको चेंज किया मैंने। एंड लास्ट है रोल नाम का। तो ये वाले चेंजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एक बार फिर से एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे नेम मैंने कुछ एंटर किया, ईमेल डालती हूँ मैं, देन पासवर्ड डाला मैंने कुछ तो, कॉलेज नेम ऐड कर रही हूँ मैं, एंड रोल स्टूडेंट। सबमिट के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो यूजर ऑब्जेक्ट में मेरा पूरा डेटा मुझे मिल रहा है।
कॉलेज नेम जो यूजर ने इंटर किया, ईमेल, फुल नेम, पासवर्ड एंड रोल। तो ये सारा डाटा हमें क्या करना है, हमारा वेरिएबल है उसमें हमें स्टोर करना है, बैकएंड पे भेजना है। ओके। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। एपीआई इंटीग्रेशन इस वाले वीडियो में हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें डेटा कैसे यूजर से सेव करना है वो वाला देखेंगे हम पार्ट, मतलब यूजर से डेटा कैसे लेना है। अब जो भी डेटा मैंने यहाँ पे लिया है तो उसके लिए नेक्स्ट हमारा क्या रिक्वायरमेंट है इस वीडियो में कि हम वैलिडेशंस कैसे करने हैं वो वाला देखेंगे। ओके। तो इसको मैं रन कर देती हूँ। इतना वाला मतलब क्या क्या हमने इसमें चेंजेस किए हैं। सबसे पहले हमें फॉर्म डिजाइन करना है, एंड हर एक मतलब जितने भी हम आपके इनपुट फील्ड्स है तो उस इनपुट फील्ड के लिए एनजी मॉडल का हमें यूज़ करना है, मतलब वो वाला डेटा हमें सेव करना है। तो वो एनजी मॉडल का हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पलेट फॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड जब भी यूज़र मतलब टेम्पलेट फॉर्म्स आपके एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं तो नेम एट्रीब्यूट आपका यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको HTML फाइल में ये वाला इम्प्लीमेंट करना है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि डेटा आपको सेव करना है बटन के क्लिक इवेंट पे। तो क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एंड एक मेथड कॉल की है। तो जैसे यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, पर्टिकुलर सबमिट बटन है यहाँ पे, सबमिट बटन के ऊपर जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पे मेरे कंपोनेंट फाइल में जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे डेटा मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है कि वैलिडेशंस को कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब वैलिडेशंस क्यों करने हैं हमें, ताकि जो भी यूज़र डेटा इंटर कर रहा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो, हमें मिले, मतलब बैकएंड में जो भी हम डेटा सेव कर रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो एंड उसमें कुछ गलतियां ना हो। ओके। तो इसलिए हम वैलिडेशंस यूज कर रहे हैं। ओके। तो मतलब एरर फ्री हमें डेटा मिल जाए, तो ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। वैलिडेशंस के लिए हम क्या करेंगे, मतलब जितने भी यहाँ पे इनपुट फील्ड्स है, अब मुझे फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट है कि यूजर कुछ फील्ड्स एम्प्टी ना छोड़ दे, मतलब फुल नेम। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें से सभी मेरे रिक्वायर्ड, या सभी तो नहीं करेंगे हम इस वीडियो में। फॉर एग्जांपल मेरा फुल नेम कंपलसरी है, ईमेल कंपलसरी है, पासवर्ड कंपलसरी है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मतलब यूजर को क्या करना है कि फुल नेम एंटर करना है, ईमेल पासवर्ड एंटर करना है, कॉलेज नेम ये ब्लैंक छोड़ सकता है, रोल भी है मतलब सिलेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये मेरे रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जितने भी मेरे इनपुट फील्ड्स है, मुझे फर्स्ट 3 फील्ड्स के लिए जितने भी मेरे इनपुट फील्ड्स है तो उसके लिए मुझे वैलिडेशंस करना है। तो वैलिडेशंस के लिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। तो नेम एट्रीब्यूट के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड ये वाला ऐड करना है। ओके। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये रहा, मुझे फुल नेम के लिए रिक्वायर्ड चाहिए, ईमेल के लिए रिक्वायर्ड चाहिए एंड पासवर्ड के लिए भी रिक्वायर्ड चाहिए। ओके। तो ये वाला फर्स्ट मेरा वैलिडेशन है, यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अब सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि मुझे फुल नेम में मतलब मिनिमम कैरेक्टर्स मुझे फॉर एग्जांपल फुल नेम में 5 चाहिए एंड मैक्सिमम मुझे फॉर एग्जांपल 15 चाहिए। तो ऐसी कुछ यूजर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने रिक्वायर्ड ऐड किया है, उसी के साथ में इनपुट फील्ड जो भी फुल नेम है तो उसके लिए मैं यहाँ पे मीन लेंथ नाम का सेकंड मेरा वैलिडेशन यूज कर रही हूँ। तो मीन लेंथ की यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे 5 कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो वाला मैंने यहाँ पे ऐड किया है। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यूजर ने अगर कुछ तो 3 कैरेक्टर्स ही फुल नेम में एंटर किए हैं तो हम यूजर को मतलब यूजर को मैसेज दिखा सकते हैं कि ये वैलिड इनपुट नहीं है, आपको 5 कैरेक्टर्स तक डेटा यहाँ पे इंटर करना है। तो ये वाला मैसेज हम यूज़र को दिखा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम वैलिडेशंस का ये मीन लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके लिए जो भी वैल्यू है तो 5 या 6 जो भी आपके जितने भी कैरेक्टर्स आपको चाहिए तो ये यहाँ पे यूज़र से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये वाला हम यहाँ पे करेंगे। देन यहाँ पे ईमेल फील्ड है, तो ईमेल के लिए फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड तो दिया है मैंने, एंड ईमेल नाम का और एक मतलब वैलिडेशन रूल यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। ओके। तो ये दो मैंने ऐड किए। अब यूजर को क्या करना है, मुझे मैसेज दिखाना है कि अगर यूजर ने रॉन्ग वैल्यूज एंटर की है तो मैसेज दिखाना है प्रॉपरली। तो वो उस मैसेज को दिखाने के लिए हम यहाँ पे HTML फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस है यहाँ पे वो वाला
चेंजेस हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट है फुल नेम। तो फुल नेम के यहाँ पे मैंने जो भी इनपुट फील्ड है फुल नेम, तो यहाँ पे मैं एक डिव एंड प्रॉपर एरर मैसेज ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डिव ऐड कर रही हूँ। डिव के लिए मैं स्टाइल यूज कर रही हूँ। कलर रेड असाइन कर देती हूँ, मतलब यूजर को रेड कलर में मैसेज दिखाना है कि ये डाटा प्रॉपर नहीं है। ये वाला किया मैंने ऐड। एंड यहाँ पे एक्सपैंड लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैं मैसेज ऐड करूंगी कि फुल नेम इज रिक्वायर्ड करके। ओके, तो ये मैसेज यूजर को दिखेगा अगर यूजर ने डेटा एंटर नहीं किया है तो इसको सेव कर देते हैं हम। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे जैसे मैं एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, यहाँ पे फुल नेम इज रिक्वायर्ड ये वाला मैसेज आता है मेरा। ओके, तो ये अब मुझे बाय डिफॉल्ट ये वाला नहीं चाहिए। अगर यूजर ने यहाँ पे डेटा एंटर किया है, मतलब यूजर ने इस फील्ड को कुछ वैल्यू एंटर नहीं की है, जब भी फर्स्ट टाइम ये पेज लोड होगा तो बाय डिफॉल्ट तो मुझे ये वाला नहीं दिखाना है। तो यूजर अगर कुछ वैल्यू मतलब एंटर करना चाहता है और उस फील्ड को छोड़ता है खाली एंड नेक्स्ट फील्ड पे जाता है, तो मुझे ये दिखाना है फुल नेम इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ इनबिल्ड मतलब प्रॉपर्टीज है एरर के साथ जो जुड़ी है, तो उस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि जैसे हम यहाँ पे विजिटेड स्टेट मतलब फोकस से जुड़े कुछ प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं जो टच्ड है एंड अनटच्ड है। मतलब जब भी यूजर कुछ इनपुट फील्ड को वैल्यू उसकी, अगर उसने यूजर ने कुछ वैल्यू एंटर की है, दैट मीन्स वो फील्ड टच्ड है। तो ये टच्ड एंड अनटच ये वैल्यूज या ये विजिटेड स्टेट्स का हम यूज कर सकते हैं। प्लस उसके साथ हमारे पास और दो प्रॉपर्टीज है, जैसे इनपुट फील्ड का स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ यहाँ पे हम डर्टी एंड प्रिस्टीन नाम के दो अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ओके, एंड हम वैलिडेशंस का भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट वैलिडेशन स्टेट्स है, जैसे वैलिड है, इनवैलिड है या एरर्स है। ओके, तो ये डिफरेंट तरीके के यहाँ पे अलग अलग एरर्स के साथ जो भी प्रॉपर्टी जुड़ी है, तो ये आप आपके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम यूज करके यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशंस की प्रॉपर्टीज। ओके, अब हमारे पास कौन सा है, फुल नेम नाम का इनपुट कंट्रोल ये वाला अवेलेबल है। ओके, तो ये एरर मैसेजेस या एरर के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है, तो ये हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट फील्ड जो भी है हमारे पास, तो उसके ऊपर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एंड उसको हम बोलते हैं कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो उसको एनजी मॉडल के साथ हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट है मेरा फुल नेम, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, इसके बाद मैं एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ। ये फुल नेम है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फुल नेम नाम का एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल दिया मैंने। हैश एंड आपका जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल आएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे देना है एनजी मॉडल, मतलब इसके साथ वो हम अटैच करें, ताकि हम क्या करें कि जितना भी मतलब अभी जो भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई कि यू कैन चेक टच्ड है या अनटच्ड है, या डर्टी प्रिस्टीन, या वैलिड है इनवैलिड है, एरर्स है। ओके, तो ये सारे आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एनजी मॉडल। तो यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल एक डिक्लेयर करके उसको एनजी मॉडल के साथ मैंने अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस करने हैं कुछ, तो ये मैं यहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज कर रही हूँ पहले। ओके, तो @if मेरा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, फुल नेम, तो यहाँ पे मैं फुल नेम यूज कर रही हूँ। सॉरी, फुल नेम डॉट, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज अटैच्ड हो गई उसके साथ। ठीक है, अभी जो मैंने बताई डर्टी वैलिड इनवैलिड। ओके, सो अगर फुल नेम डॉट इनवैलिड एंड
फुल नेम डॉट टच्ड और फुल नेम डॉट डर्टी। अगर ये है तो क्या करना है, मुझे वो डिव दिखाना है यूजर को। तो उसके लिए ये वाला पूरा डिव उठा के मैं इफ के अंदर ऐड कर देती हूँ। ये वाला ऐड किया मैंने। ओके, नेक्स्ट हमें चेंज करना है, ये स्पैन मुझे कब दिखाना है, यहाँ पे भी मुझे कंडीशन डालनी है। इफ अगेन मेरा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल आएगा, दैट इज अ फुल नेम डॉट एरर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड ऐड किया है, तो रिक्वायर्ड के लिए मुझे यहाँ पे इस तरीके से मुझे ऐड करना है। फुल नेम डॉट एरर्स नाम के ऑब्जेक्ट में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो मुझे फुल नेम इज रिक्वायर्ड ये वाला मैसेज एंड यूजर को दिखाना है। तो उसके लिए ये वाला चेंजेस मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। एंड ये जो भी स्पैन टैग है मेरा, ये आएगा मेरा इफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो इतना वाला चेंजेस हमने किया है ऐड। क्या क्या किया हमने यहाँ पे, एक तो पहले हमें एरर मैसेज है तो वो रेड कलर में दिखाना है, इसलिए डिव में हमने ये स्टाइल ऐड कर दी है। एंड जितने भी पर्टिकुलर एरर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, जैसे इनवैलिड है, टच्ड है, डर्टी है, तो यूजर अगर सिर्फ बाय डिफॉल्ट, तो उसको हमें वो एरर मैसेज नहीं दिखाना है कि फुल नेम इज रिक्वायर्ड। कब दिखाना है आपको, कि अगर ये फुल नेम इनवैलिड है या यूजर ने टच करके छोड़ा है उस कंट्रोल को, वैल्यू कुछ डाली नहीं है, तो हमें वो मैसेज दिखाना है। मतलब जब भी यूजर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमें वो दिखाना है मैसेज कि फुल नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इसलिए हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हमें क्या है कि हमारा रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को हम चेक करें, मतलब ये वाली जो भी फुल नेम है हमें वो रिक्वायर्ड है, मतलब यूजर ही इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए हमने एरर्स नाम के ऑब्जेक्ट में ये वाली प्रॉपर्टी चेक की है कि रिक्वायर्ड अगर है तो हमें क्या करना है कि फुल नेम इज रिक्वायर्ड ये वाला मैसेज यूजर को दिखाना है, इसलिए ये वाला हमने ऐड किया है। अब जितने भी एरर मैसेजेस है आपको, मतलब जैसे रिक्वायर्ड वैलिडेशन हमने यहाँ पे ऐड किया है, मीन लेंथ ऐड किया है, तो उसके लिए जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। ओके, ये वाला हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा जो पहले आ रहा था यहाँ पे कि फुल नेम इज रिक्वायर्ड, वो नहीं आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे कब आएगा वो, जब मैं इस फुल नेम के ऊपर जाती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बाय डिफॉल्ट जब एप्लीकेशन को मैंने रन किया ये वाला नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं फुल नेम के ऊपर कंट्रोल के ऊपर क्लिक करके उसको छोड़ देती हूँ तो ये फुल नेम इज रिक्वायर्ड ये वाला मैसेज आता है मेरा। कब चला जाता है ये, जब मैं इसके अंदर डाटा एंटर कर रही हूँ तो ये चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फील्ड को एम्प्टी कर रही हूँ तो ये फिर से आएगा। ठीक है, तो ये वाली हमने वैलिडेशंस ऐड किए हैं। ओके, अब सेकंड हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे एक मीन लेंथ का भी ऐड किया है। मीन लेंथ हमारी 5 है। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं, अभी मीन लेंथ का कुछ मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एंटर नहीं किया है, कुछ मैसेज नहीं डाला है। तो जैसे यहाँ पे फुल नेम के लिए हमने डाला है, तो वैसे ही सेम तरीके से हम कौन सा डालेंगे, मीन लेंथ का डालेंगे। ओके, एंड यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज आएगा कि मीन लेंथ मिनिमम लेंथ इज 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब जो भी फुल नेम यूजर एंटर करा है उसकी मिनिमम लेंथ हमें 5 कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये वाला मैसेज कब आएगा, अगर यूजर ने कुछ 3 कैरेक्टर्स 2 कैरेक्टर्स तक डेटा को एंटर किया है तो ये वाला मैसेज आएगा हमारे पास। अब एग्जीक्यूट किया एप्लीकेशन को, बाय डिफॉल्ट कुछ वैलिडेशन एरर मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने टच किया एंड छोड़ दिया उसको, ये फुल नेम इज रिक्वायर्ड आता है मेरा। ठीक है, ये कब चला जाएगा, इसके ऊपर मैं कुछ वैल्यू डाल रही हूँ तो ये फुल नेम इज रिक्वायर्ड वो वाला चला जाएगा। अब मुझे कौन सा दिख रहा है, मिनिमम लेंथ इज 5 कैरेक्टर्स, तो ये सेकंड वाला
वैलिडेशन मैसेज या एरर मैसेज मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये मुझे? क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है कि 5 कैरेक्टर्स का डेटा मुझे फुल नेम के लिए चाहिए। ओके, तो 5 कैरेक्टर्स जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर देती हूँ, वो वाला मैसेज मेरा चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो भी वैलिडेशंस यहाँ पे यूज़ किया हमने, तो वैसे ही आपको हर एक कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन मैसेज ऐड करना है। अब ये वैलिडेशंस का यूज़ करके हम वैलिड डेटा यूज़र से एक्सेप्ट करके बैकएंड साइड पे भेज सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे मिनिमम लेंथ हमने 5 कैरेक्टर्स दिए, फुल नेम रिक्वायर्ड दिया है, तो वैसे ही हम मैक्स लेंथ दे सकते हैं। यहाँ पे ईमेल के लिए ईमेल का वैलिडेशन दे सकते हैं, पासवर्ड के लिए पैटर्न दे सकते हैं। ओके, तो इस डिफरेंट तरीके से आपके पास वैलिडेशंस, डिफरेंट वैलिडेशंस अवेलेबल है। तो हर एक कंट्रोल के ऊपर आपको उसको यूज करके वो प्रॉपर मैसेजेस, मतलब यूजर ने अगर इनवैलिड डेटा एंटर किया है तो वो प्रॉपर मैसेजेस आपको एंड यूजर को दिखाने हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे यूजर इस सारे वैलिड मतलब फील्ड्स में एंट्री करेगा, उसके बाद ही हमें ये सबमिट बटन एक्टिवेट करना है। ओके, तो ये बटन कंट्रोल उसके पहले एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। अभी यूजर मतलब इसमें कुछ डाटा एंटर नहीं किया मैंने, फिर भी ये सबमिट बटन मेरा हाईलाइटेड है, मतलब ये दिख रहा है मुझे, यूजर इसको क्लिक कर सकता है। तो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि ये बटन मुझे अभी नहीं दिखाना है। कब दिखाना है? कि यूजर ने हर एक फील्ड में वैल्यूज डाली है प्रॉपरली, प्रॉपर ये वैलिड हो रहा है, तब भी मुझे इस बटन मेरा एक्टिवेट दिखना चाहिए। ओके, उसके लिए हम चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला मेरा बटन है, तो यहाँ पे हम क्या कौन सा यूज करेंगे? बटन के लिए मुझे डिसेबल्ड नाम की प्रॉपर्टी है, तो वो वाली यूज करेंगे हम यहाँ पे। डिसेबल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब ये कब डिसेबल करनी है मुझे? कि जब फॉर्म इनवैलिड है तब मुझे ये डिसेबल करनी है। अब जैसे हमने यहाँ पे हर एक कंट्रोल के लिए टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वैसे ही हम फॉर्म टैग के ऊपर भी एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल फॉर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए मुझे चाहिए हैश एंड एक नेम असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं फॉर्म दे देती हूँ इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे चाहिए एनजी फॉर्म, तो ये वाला मुझे ऐड करना होगा फॉर्म टैग के लिए। ओके, तो फॉर्म नाम दिया है मैंने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का। अब यहाँ पे डिसेबल्ड कब दिखाना है मुझे? ये फॉर्म डॉट इनवैलिड अगर है तो मुझे वो दिखाना है। तो इतने चेंजेस मुझे करने होंगे। ओके, अब देखिए ये वाला सबमिट बटन मेरा अभी दिख नहीं रहा है। जैसे यूजर इसके ऊपर डाटा एंटर करेगा, सारे फील्ड्स को एंटर करेगा, फिर मेरा ये सबमिट बटन वैलिड हो जाएगा। 5 कैरेक्टर्स डाले हमने यहाँ पे, देन ईमेल भी डाल दिया है, तब ये देखिए सबमिट बटन मेरा अभी विजिबल है। ओके, तो ये वाले चेंजेस आपको आपके एप्लीकेशन में करने हैं। मतलब वैलिडेशंस के रूल्स आपको फॉलो करने के लिए क्या क्या चाहिए? हर एक कंट्रोल के लिए टेम्पलेट फॉर्म के लिए जो भी हम वैलिडेशंस रूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपको टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एनजी मॉडल के साथ उसको बाइंड करना है, एंड जो भी प्रॉपर एरर मैसेज आपको दिखाना है तो उसके लिए आपको एचटीएमएल फॉर्म में मतलब टैग्स या जितने भी प्रॉपर्टीज है आपको रिलेटेड टू दैट कंट्रोल, तो वो प्रॉपर्टीज का यूज करके आप प्रॉपर मीनिंगफुल मैसेज यूजर को दिखा सकते हैं, वैलिडेशन मैसेज यूजर को दिखा सकते हैं। प्लस हम बटन के लिए भी मतलब बटन को भी यहाँ पे हमने फॉर्म के लिए भी वो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल एक असाइन किया है, एनजी फॉर्म के साथ बाइंड किया है उसको। एंड बटन हमारा डिसेबल रहेगा जब तक यूजर प्रॉपर डेटा एंटर नहीं कर देता यहाँ पे। तो ये वाले वैलिडेशंस हमने यहाँ पे यूज किए, एक ही कंट्रोल के ऊपर मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट कंट्रोल्स के ऊपर भी ये वैलिडेशंस का यूज कर सकते हैं। एंड ये वाला आज के इस वीडियो में इतना हमने सीखा कि वैलिडेशंस कैसे यूज करने हैं, डिफरेंट वैलिडेशंस का यूज कैसे करना है, एंड
टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के लिए आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ जिस फॉर्मेट में आपको डेटा बैकएंड पे भेजना है, तो उस फॉर्मेट में आपको डेटा का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। एंड यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस सॉरी टेम्पलेट फॉर्म के लिए आपको फॉर्म्स मॉड्यूल का यूज़ करना है। And हर एक इनपुट कंट्रोल के लिए आप एनजी मॉडल का यूज़ करके डेटा बाइंडिंग के लिए, मतलब जितने भी कंट्रोल्स हैं आपके एनजी मॉडल का यूज़ करके आप यहाँ पे बाइंडिंग कर रहे हो। एंड ऑन द क्लिक इवेंट, मतलब जो भी यूज़र सबमिट बटन के ऊपर या सेव बटन के ऊपर क्लिक करता है, आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। वैलिड डेटा मिलने के लिए आप डिफरेंट वैलिडेशंस रूल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। रिक्वायर्ड है, मीन लेंथ है, मैक्स लेंथ है, ईमेल है, पासवर्ड है, ओके, पैटर्न है। तो ये वैलिडेशंस का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर का दूसरे टाइप का फॉर्म है, दैट इज़ अ रिएक्टिव फॉर्म। तो वो वाला हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू।